अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मेहमानों को दावत देते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करते हैं और हम उनसे करते हैं वो सवाल, ऐसे सवाल जो आप उनसे करना चाहते हैं। मेरे आज के जो प्रोग्राम के मेहमान हैं उमर शहजाद एक समाजी कारकुन हैं। उमर शहजाद एक NGO चलाते हैं गुजरांवाला में, यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। अगर मैं इस NGO का तारफ़ दूं तो एक बड़ा लंबा चौड़ा तारफ़ है। ये हेल्थ, एजुकेशन, कफ़ालत और इंसाफ के नाम पर काम करते हैं। यही इस NGO का एक मोटिव है और जिसके ऊपर ये काम करते हैं। इंसाफ का लफ्ज़ बड़ा यूनिक है। ये इंसाफ किसी पार्टी के नाम से नहीं है, लेकिन ये इंसाफ है, मुआशरती तबकाती इंसाफ है। जो दो तबके हमारे मुआशरे का हिस्सा है, जो एक पिस रहा है और दूसरा जो उसको पीसता चला जा रहा है, उन दो तबकों के दरमियान जो इंसाफ है। वैसे तो अगर मैं इनके कामों की बात करूं तो बेतहाशा हैं, वो फिर हम प्रोग्राम के दौरान इनसे डिस्कस करके वो फिर बाकी चीज़ें जो है हम आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आप समझें कि ऐसी NGOs को, ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को, ऐसी टीम्स को आपकी मदद की ज़रूरत है तो फिर दिल खोल कर कीजिएगा। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं उमर शहजाद भाई की तरफ। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने ठीक है? माशाल्लाह, हमारी जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसका तारुफ वुसअत इख्तियार करता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, ये मेरा पहला प्रोग्राम है जिनमें इतना एक लेंथी तारुफ हमने दिया, वरना मुख्तसर तारुफ के बाद आगे चलते हैं। ये बस अल्लाह का करम है और आप जैसे मुखलिस दोस्तों का साथ है। इस सारे साथ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन के लिए शुरू करता हूं अपने स्लोगन की तरफ से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो तारुफ है, हेल्थ यानी कि सेहत, एजुकेशन, तालीम, कफ़ालत और इंसाफ। कुछ मुख्तसर अल्फाज में इनको डिफाइन करें। सर सबसे पहले तो हम आते हैं हेल्थ पे। जी जी सर, हमारे माशरे के अंदर ये एक ड्रॉबैक है कि गरीब को उसकी सहूलत नहीं मिलती। सही। अगर वो सहूलत हासिल करना चाहता है तो वो चाहे सरकारी इदारा है वहाँ पे सिफारिश, और प्राइवेट में उसकी इस्तात नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसको सेहत बुनियादी रुकन है, बुनियादी उसूल है माशरे का, उसको वो मिलना चाहिए। सही। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन पे। तो उन्हीं गरीब खानदान के जो बच्चे हैं वो तालीम में आगे नहीं जा पाते। बहुत सी कुछ घर के हालात इस तरह के हो जाते हैं, कुछ उनके मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि वो तालीम को जारी नहीं रख पाते और वो बेचारे छोटे ही बड़े हो जाते हैं। तो उनको उनका हक दिलवाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कम अज कम एक मोहल्ले के अंदर 4 से 5 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए कि जो पढ़ जाएं, ताकि वो अपने माशरे को पढ़ा सकें। वेरी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसाफ पर। सर, ये इंसाफ कोई हमारे माइंड में जो दूसरी चीजें आ रही हैं, पार्टीज़म, ये वो वाला इंसाफ नहीं है। सियासी इंसाफ नहीं है। हम चाहते हैं मुआशरती इंसाफ। हम चाहते हैं गरीब और अमीर के दरमियान जो हमारे एक लंबा वक्फा बन गया है, हम उस वक्फे को खत्म करना चाहते हैं। कोई अरबी अजमी पर और कोई गोरा काले पर कोई बर्तरी नहीं है। नहीं, वो जो एक खुतबा था आखिरी आका करीम अलैहिस्सलाम का, कि वो जो बर्तरी और फौकियत का कॉन्सेप्ट था जी, आप उसको खत्म करने के लिए जो एक नाम रखा वो इंसाफ है। जी बिल्कुल, ये वो वाला इंसाफ है। और उसके बाद आ जाते हैं हम कफालत पे। तो बहुत से ऐसे यतीम बेवा औरतें, बहुत सी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको कफालत की जरूरत होती है, जो काम तो करना चाहती हैं लेकिन हमारा माशरा उनको काम करने नहीं देता। उनकी कफालत के लिए ये प्रोग्राम हमने रखे हैं। अच्छा, यतीम बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप मोस्टली 2 इदारों में खास से मुतहर्रिक नजर आते हैं। एक जो सरकारी सतह पर हमारा इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो,
और दूसरा रोशनी होम्स में, उनके बच्चों के साथ भी आप अक्सर नजर आते हैं, तो ये क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? सर बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं वो बच्चे ज़्यादातर तो बेसहारा होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब फैमिलीज़ के होते हैं, जो वर्किंग करते हुए पकड़े जाते हैं और वो गवर्नमेंट उनको अपनी तहवील में ले लेती है। उनको खाना मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन उनको जो अमीर के बच्चे को सहूलियत मिल रही है वो नहीं। अरे वाह, अरे वाह। हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके माइंड के अंदर एक ये जो चीज पैदा होती है, ये जो एहसास कमतरी पैदा करती है, हम कोशिश करते हैं कि उनके जहन में ये ना पैदा हो। हम उनको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे पार्क में लेके जाते हैं कि उनका ये जो माइंड के अंदर ये चीज जो है ना वो ना जन्म ले और वो अपने आप को माशरे के बराबर समझे। यानी कि वो जो आपका, अगर मैं ये बात कहूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और रोशनी होम्स और इस तरह के इदारों के साथ आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिलखसूस और खालिसन इंसाफ पर मबनी है। बिल्कुल, यानी कि वो इंसाफ का। जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, एक तो मेरी तरफ से भी आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी सर, बड़ी मेहरबानी। ये बस अल्लाह का करम है, और हमारे जो हमें सिखाने वाले हैं, जो हमारे रहबर हैं, हमारे मोहसन हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये सारी हमें अता है कि हम इस चीज पे आगे अल्लाह पाक उन्हें उनका भी ये कबूल फरमाए, उनका अजर और सिला अता फरमाए। आमीन। मैं सर जो अगली बात कर रहा हूं जिस पर मैंने आपको मुबारकबाद पेश की है, 280 बेटियों की शादियां, और वो भी मुकम्मल राजदारी के साथ। सर मेरा ना सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है मुझे अगला सवाल आप वो करें, मैं उसका जवाब पहले ही दे दूं। आज से कोई 8 से 10 साल पहले ना मैंने देखा कि गुजरांवाला में इज्तिमाई शादियां हो रही हैं। सही। तो खुशी हुई कि यार अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अकेले बैठे हुए सोचा तो फिर एक माइंड एक दूसरी तरफ गया कि हम अगर अपने माशरे में देखते हैं, एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है इज्तिमाई शादियों में, उसको उसके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन माशरे ने उसको बड़ा कुछ दिया। वो जब अपने ससुराल जाती है, क्या वो इज्जत हासिल कर सकेंगे? सही। बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं हासिल कर सकेगी। बिल्कुल ठीक। ना उसकी सास उसकी इज्जत करेगी, ना उसका शोहर उसकी इज्जत करेगा, ना उसकी ननदें उसकी इज्जत करेगी, ना माशरा उसकी इज्जत करेगा। सही। हमारे माशरे में ये चीजें मौजूद हैं, हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो डिफाइन हो गया, खैरात की शादी। बिल्कुल, वो डिफाइन हो गया। वो बच्ची पूरी जिंदगी मरते दम तक वो बच्ची अपनी इज्जत नफ्स बहाल नहीं कर सकते। हम इसलिए इस मोटो के साथ उस वक्त माइंड बनाया कि अगर खुदा ने मुझे हिम्मत दी तो हम इस तरह काम करेंगे कि हम इनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह करेंगे जिस तरह हमारे इस्लाम ने कहा है, इससे दो इसको पता ना चले। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चियों की शादी हुई है, मुझसे बाज हमारे डोनर्स ने कहा यार हमें बताओ तो सही। मैं क्या आपने डोनेशन देना तो दें, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं भी नहीं जानता वो कौन है। हम इस तरह काम करते हैं। जिंदगी में पहली दफा एक बच्ची की शादी करवाई, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, हमने पहली दफा एक बच्ची की शादी करवाई तो उसका सामान उन्होंने हमें कहा कि हमें वॉशिंग मशीन कुछ इस तरह की चीजें चाहिए, हम खुद देने उनके घर चले गए। वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने हमारी आओ भगत भी की, हमने बड़ा मना किया जो भी। कुछ दिन गुजरे तो वो औरत पास से गुजर रही है, वो उसने सर नीचे झुका लिया। उस दिन माइंड में एक चीज बैठ गई कि उम्र दोबारा इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद से लेके आज तक बाकी 179 बच्चियों की जो शादियां हुई हैं, वो ना तो बच्चियों को पता है कि मदद कौन कर रहा है और ना मुझे पता है कि 179 और 279 सॉरी क्या बात है, सॉरी बस वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। 279 के उनको पता भी नहीं है। होटल है, उन्होंने कहा हमें खाना चाहिए, होटल बुक करवा के दे दिया आके वहां पे आप, और प्रॉपर इज्जत के साथ, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने दीगर लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, आपने काम करना है जरूर करें, बल्कि जो नहीं कर रहे वो भी करें, लेकिन इस तरह करेंगे सबकी इज्जत बहाल रहे, इज्जत नफ्स बहाल रहे। बिल्कुल जी, मुकम्मल राजदारी के साथ। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है मुख्तसर ब्रेक का, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। तो हम बात कर रहे थे उमर शहजाद से,
जो यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के सरकर्दा हैं, उसका चेहरा मोहरा है, और उनकी खिदमात के ऊपर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हम तो उनसे महसूस हो रहे हैं। आइए हम आपसे भी मज़ीद की गुफ्तगू और मुलाकात करवाते हैं। उमर भाई, हमारे नाज़रीन को ये बताइए, आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ओल्ड एज होम, जी जी, उस पे आपकी क्या खिदमात हैं और क्या सूरत हाल है? सर प्रोजेक्ट का क्रेडिट तो मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं फरहान डार साहब, जो कि इसको चला रहे हैं। सही, उन्होंने ही इसकी ज़मीन प्रोवाइड की, उन्होंने ही बिल्डिंग बनाई है, वो सारा इसको देखभाल वही कर रहे हैं। हम उनकी हल्की फुल्की सी पीछे से सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, या बुजुर्गों के साथ मिलके टाइम गुजारते हैं। सर ये हमारे माशरे की, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही गलत रीत चल पड़ी है हमारे माशरे में। स्याह रूप कह लेंगे इसको। स्याह, बिल्कुल, मैं कहता हूँ स्याह से भी अगला कोई लफ्ज अगर हो तो उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये हमने जो यूरोप है, जो हमारे मगरब का एरिया, उससे हमने एक ये बड़ी गलत चीज अडॉप्ट कर ली है कि हम अपने बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बुजुर्ग जिन्होंने 12-12 बच्चों को बर्दाश्त किया होता है, 12 बच्चे मिलके उस एक बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अपनी औलाद और अपनी बीवी के, और ये माशरे का हिस्सा है सर। मैं इसको डिस्कस करूंगा कि हम अपनी बीवी, अपने बच्चों के पीछे लग के उन माँ बाप को हम घर से निकाल देते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी दी होती है, जिन्होंने हमें जीना सिखाया होता है। एक्चुअल आज हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि फैमिली कॉन्सेप्ट चेंज हो गया सर। आज एक बेटा समझता है कि मेरी फैमिली मेरी बीवी और बच्चों के साथ मुकम्मल हो जाती, जबकि ऐसे नहीं है। बिल्कुल भी देखिए, इस्लाम की बात कर लें, आप अपने कानून की बात कर लें, बिल्कुल आपके कानून में, आपकी कफालत में आपके वालिदैन शामिल हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा, बहन भाई नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके वालिदैन आपकी कफालत में है। वालिदैन है, लेकिन आज पता नहीं क्या है सर। हम इस चीज से निकलते जा रहे हैं ना। हम वालिदैन को तो अपने खानदान का हिस्सा समझते ही नहीं है। सर एक बंदा अगर करोड़ों कमा रहा है ना, करोड़ों कमा रहा है, तो वो हजारों अपने माँ बाप को नहीं दे सकता। वो माँ को पकड़ता है, बाप को पकड़ता है, ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। सर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। खुदारा मैं आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज की जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा आप इस गंदे अमल से बचें। मैं इसको गंदा गलीज भी कहूं तो वो भी चलेगा कि इस अमल से बचें, अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि कल को आपने भी माँ बाप बनना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो तो जरूर अपने वालिदैन के साथ आज ऐसा कीजिएगा। बड़ा चुभता हुआ मौजू है ये जो आपने छेड़ा कि आज हम यूरोप की तकलीद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बरक्स इसके कि यूरोप आज हमारी तकलीद करने के दर पे है। तो अगर हम अपने मुआशरे का ये काबिल फख्र पहलू उसकी तकलीद में छोड़ते जा रहे हैं, तो हम उनके इंतहाई नाजेबा उरिया सर, मैं कहता हूं उनकी भी तकलीद करेंगे। आपकी बात काट रहा हूं, मैं कहता हूं कि अल्लाह माफ करे कि हम जिस साइड पे चले हुए हैं, आने वाले वक्त में हमें पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ेगा, क्या कुछ देखना पड़ेगा। यू आर राइट। बेवा और बेसहारा खवातीन के लिए आपका जो कफालत प्रोग्राम है, जी जी बिल्कुल, राजदारी के साथ जिसका आप दावा करते हैं, कुछ बताइए हमें उसके हवाले से। सर हम चाहते हैं कि हम खाली ये वाले पैदा ना करें, सही, ये वाले पैदा ना करें, हम इनको ख़त्म करें। इनको ख़त्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि बल्कि इससे मुझे एक वाकया याद आ गया कोविड से पहले का। जी जी। हमारे पास एक बंदा आया, उसने बोला कि यार मुझे कुछ मदद चाहिए। पहले तो मैं उसकी मदद करने लगा, फिर मेरे ज़हन में आया मैं कि यार तुम कोई काम कर सकते हो। उसने बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ? कहते मेरे घर में कमरा है जो गली में निकलता है, जिसका दरवाज़ा है, और मैं सब्जी की दुकान चला सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। हम अगले दिन सुबह उसको मंडी लेके गए, ईच एंड एवरीथिंग उसको खरीद के दी। उसने जाके वो दुकान शुरू की। ऑलमोस्ट कोई 8-9 माह गुजरे और कोविड आ गया। मैं आपको ये बड़ा मजे का वाकया जो बताने लगा हूँ, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब कोविड में हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की, मुख्तलिफ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की,
एट द एंड हमने सोचा कि यार राशन तो सारे दे रहे हैं, हमें सब्जियां देना चाहिए, क्योंकि हर घर की जरूरत है, खाली दाल और मसाले इनसे काम नहीं चलता। हमने सब्जियों की तकसीम शुरू की, वो बंदा मेरे पास आ गया, मुझे ये था कि कोविड चल रहा है, इसको भी जरूरत होगी। वो कहता उमर भाई मैं आज लेने नहीं आया, अरे वाह, मैं देने आया। अरे वाह। मैं क्या, मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा बाहर आए, मैं बाहर गया तो 3 तोड़े आलू और प्याज के हाँ हाँ, वो मुझे गिफ्ट करके चला गया। और उस वक्त आलू और प्याज की हाँ जी, बड़े वो हैवी वैल्यू पीक प्राइस थी उस वक्त। उसने कहा ये आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी तरफ से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। अरे वाह वाह। हम ये चीज करना चाह रहे हैं। हम ये जो बेवा औरतें हैं जो अपने घर से नहीं निकलना चाहती और वो इमदाद भी नहीं लेना चाहती, सही, हम उनको उनकी मर्जी का, वो अगर दुकान चलाना चाहती हैं तो हम उनको वो सामान प्रोवाइड कर देते हैं। कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती है तो हम मशीनें उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिस तरह की उनको चीज़ चाहिए। और ये सारा कुछ मैं इसमें ये कंक्लूड करता जाऊं, यानी कि कुछ ऐड करता जाऊं कि हमारे साथ कोई बड़ा डोनर भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कि हो कि हमें लाखों की डोनेशन मिल रही है, नहीं है। ये मेरे चंद एक दोस्त हैं, खुदा उनको सलामत रखे, उनको मजीद हिम्मत दे, मजीद ताकत दे। हम आपस में मिलके ये 100 हजार इकट्ठा करके हम ये सारा कुछ करते हैं। सही सही सही। और अगर हमारे साथ कोई अच्छा दोस्त हमारे साथ चले मजीद, और हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, हम मजीद बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तालीम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अब यतीम बच्चों की कफालत को राजदारी के साथ जो उनके अखराजात बेयर करते हैं, बिल्कुल, ये क्या मैकेनिज्म बना? सर हम ना मुख्तलिफ स्कूलों के साथ, कुछ मेरे दोस्तों के स्कूल्स हैं, उनके साथ मिलके जो है ना वो बातचीत की हुई है उनसे, क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में पता होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वसाइल नहीं है। हम खामोशी से स्कूल के साथ जो है ना वो बातचीत करते हैं। स्कूल को पूरे साल के हम उनका जो भी पेमेंट है वो उनको दे देते हैं, और कि उस बच्चे को पता ना चले कि कोई मदद कर रहा है। सिर्फ ये है कि स्कूल अपनी तरफ से जो है ना उसको पढ़ा रहा है, ताकि मुआशरे में पढ़ा लिखा जो है ना वो नौजवान सामने आए, प्राउड फील करे कि मैं स्कॉलरशिप पे, हाँ जी, मैं स्कॉलरशिप पे अपने बलबूते के पढ़ के निकला हूं, ना कि किसी ने मेरी मदद की है। वो यही समझे कि मैंने अपने बलबूते पे किया सारा कुछ, और अपनी अगली स्टेज में जाके वो एक अच्छा इंसान और दूसरों की मदद करने वाला बन सके। माह सियाम चल रहा है, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, सभी इसमें से बरकतें कोई समेट रहा है, कोई छीन रहा है, कोई जबरदस्ती भी छीन रहा है। तो आप भी इसमें राशन की तकसीम का सिलसिला आपका चला, अब आगे ईदी का सिस्टम आप चलाएंगे, तो इसका कुछ तरीका करके आपका है? सर मैं जो रवायती, मुझे अब समझ नहीं कि हाँ मेरा जो माइंड है या मेरी टीम का जो माइंड है ना वो रवायती लोगों से बिल्कुल हटके है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम बैग दें, लोग हमारे पास राशन लगे, वाह वाह हो, हमें नहीं चाहिए। और क्यों मैं किसी की इज्जत नफ्स के साथ खेल लूं चंद रुपयों के राशन के पीछे? सही, मैं क्यों खेलूं? मुझे किसने हक दिया है? किसी ने नहीं। किसने हक दिया है कि अगर खुदा ने मुझे देने वालों में से बनाया तो मैं इस तरह दूं कि अगले को जलील करके रख दूं, कि वो खुदा से जाके दुआ करे कि खुदा तू मुझे दे, मुझे किसी के हासरे पे ना डाल। बिल्कुल ठीक है। हम इसको मुकम्मल राजदारी के साथ, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ मोहल्लों की दुकानों के ऊपर जो है हम बातचीत करते हैं और वहां से हम वाउचर्स तैयार करवाते हैं। अच्छा, जितना हमने पैकेज बनाना होता है उस पैकेज का हम वहां पे वाउचर तैयार करवाते हैं, और मुकम्मल राजदारी के साथ कि तीसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, और वो वाउचर उसके हकदार तक पहुंचता है। वो उस दुकान पे जाके पूरी इज्जत नफ्स के साथ और अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से सामान खरीदता है और वो अपने घर ले जाता है। सही, ताकि अगर कोई राशन बैग बना है ना। अच्छा, और भाई मैं चूंकि मेरे प्रोड्यूसर में बात मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, ये सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे। तो नाज़रीन, चूंकि आप जानते हैं कि वक्फा बहुत जरूरी है, तो यहाँ लेते हैं हम छोटा सा मुख्तसर ब्रेक। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। तो उमर भाई, आप बता रहे थे कि राशन की तकसीम का जो एक तरीका कार आप बता रहे थे। सर मैं दोबारा थोड़ा सा बताता चलूं, जो दोस्त अभी ज्वाइन हुए हैं ताकि उनको भी पता चले कि हम
सर वाउचर सिस्टम चलाते हैं। हाँ, वाउचर सिस्टम। मुख्तलिफ मोहल्लों की छोटी दुकानों में, हम बड़े शॉपिंग मॉल्स पे भी नहीं जाते ताकि लोगों को वहां पे पहुंचने, क्योंकि जो गरीब बंदा है उसका वहां पे पहुंचने की रसाई भी मुश्किल है। हम मोहल्लों की छोटी दुकानों के ऊपर जो है ना, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे वाउचर तैयार करवाते हैं। सही। जितने का भी हमने पैकेज बनाना होता है, हम उसके मुताबिक उनसे वाउचर तैयार करवाते हैं और वो वाउचर उसके हकदार तक मुकम्मल राजदारी के साथ पहुंचता है और वो बंदा वो वाउचर लेके उस दुकान पे जाता है, अपनी मर्जी की शॉपिंग करता है। मर्जी की शॉपिंग से मुराद कि मैं अगर राशन बैग तैयार करवाऊं, मैं उसमें आटा डाल दूं, चीनी डाल दूं, दालें डाल दूं, अब उस घर की वो जरूरत ही ना हो, उस घर में वो सामान पहले मौजूद है, आटा उसके पास मौजूद है। मैं जो समझाऊं कि आप जो वाउचर बनवाते हैं उसमें आप चीजें मेंशन नहीं करते। नहीं, बिल्कुल आप एक अमाउंट उनको पे कर देते हैं कि ये 3000, ये 5000, ये 7000, जितनी उस बंदे की असेसमेंट आप काउंट करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप उसको उतनी अमाउंट का वाउचर दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, ताकि अपनी मर्जी की चीजें उसमें ऐड वो अपनी मर्जी की चीजें वहां से खरीदता है और पूरी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ उस सामान को घर लेके जाता है। अगर मैं राशन बैग तकसीम करता हूँ ना, उसने तोड़ा उठाया, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि ये बंदा जनाब रात का सामान लेके अपने घर जा रहा है। ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से वहां से दुकान से चीजें लेके निकलेगा, वो सिर्फ दुकानदार को और उसको पता होगा कि ये वाउचर पे खरीदारी हो रही है, वो तीसरे बंदे को पता नहीं होगा। वो जब लेके मोहल्ले से गुजरेगा, वो पूरी इज्जत के साथ वो अपना और अपनी जरूरत का सामान, ये नहीं कि वो पंजाबी में जैसे कहते हैं अन्ने वाह अपने घर में इकट्ठा करी जाए, वो नहीं, वो अपनी जरूरत का सामान अपने घर लेकर जाएगा। अच्छा, ये आप किसी मखसूस इलाके के लिए कर रही हैं या पूरा होल सिटी गुजरांवाला? सर कोशिश तो हम कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान में करें। हाँ, वेरी गुड। हमारी तो कोशिश यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में करें, बल्कि पाकिस्तान के बाहर जैसे फलस्तीन को बहुत जरूरत है, हम वहां पे भी करें। सही। लेकिन अपने वसाइल के मुताबिक जहां तक हो सकता है हम वहां तक पहुंचते हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो अगर हमारे इदारे के रेफरेंस से, हमारे रेफरेंस से कोई जरूरतमंद आप तक जाएगा, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं कि ये वाकई जरूरतमंद है या नहीं? सर इसके लिए भी हमने पूरा एक जो ना मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। हम उसकी पूरी छानबीन करवाते हैं, चाहे जितना बड़ा मर्जी रेफरेंस हो, वो कह के इसकी मदद करो, हम उसकी फिर भी छानबीन करवाते हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर टीम में कुछ लोग डिफरेंट इलाकों के होते हैं और उनकी मुख्तलिफ जगहों पे सलाम दुआ भी होती है। ठीक है, अगर आप अपने रेफरेंस से मेरे पास कोई बंदा भेजते हैं तो ABC कोई और बंदा होगा, वो आपके साथ रहता होगा, मैं उसके थ्रू उसके घर का जरूर पता करवाऊंगा। हम नहीं चाहते कि हर पेशावर वो आगे बढ़े, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उसमें हकदार तक उसका हक नहीं पहुंच रहा। असल अलमिया ये है, यही अलमिया, ये कोविड से एक नई गेम शुरू हुई है ना। सर मैं एक बात इसमें इंक्लूड करता चाहूँ, मैं अगर मेरे माइंड के मुताबिक अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ, 5 साल ज़कात सही तरीके से तकसीम हो जाए, सही तरीके से, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि सही तरीके से तकसीम हो जाए, तो 6ठे साल कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं सर। हम क्या करते हैं, हम ज़कात उसको देते हैं जो, हाँ जी, हकदार को तो हम देते ही नहीं है सर। हकदार को हम कहते, हकदार कौन है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार सबसे पहले, फिर मेरे मोहल्लेदार। हम इन लोगों को हम फारग, हम कहते नहीं, इन्होंने की जरूरत है यार, ये तो चंगा भला है, ऐसे ही है। वो चाहे बेचारा मर चुका हो। जी बिल्कुल, सफेद पोश जो है ना इस वक्त बिल्कुल हमारे मुआशरे का देखिए, जो गुर्बत की सतह से नीचे चला गया, जिसने यूं कर लिया, उसको तो प्रॉब्लम रही नहीं, उसको तो प्रॉब्लम रही नहीं। अब जो ऊपर है वो यूं करने के दर पे है। सर ऐसे ही है। तीसरा है जो दरमियानी, जो ना ऐसे कर सकता, ऐसे कर नहीं सकता, ऐसे करना नहीं चाहता। हाँ जी, और ना देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उस तबके की कोई अब बात ही नहीं करता यार। सर उस तबके की इसलिए बात नहीं करते कि वो तबका आगे आपके सामने सलूट नहीं करता, वो आगे आपके टखनों को हाथ नहीं लगाता, चौधरी साहब नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात है, हम इसलिए उसकी बात नहीं करते। ये बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। ये उमर शहजाद भाई, हमारे चैनल के तवस्सुत से आप कोई बात करना चाहें अपनी ऑडियंस से, हमारी ऑडियंस से, तमाम देखने सुनने वालों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सर मैं
अपने ऑडियंस से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि अपना हिस्सा ज़रूर निकाला करें। आपका एक वक्त का खाना अगर आप उसको तर्क करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, ना कि आप मरेंगे। और उस खाने की पेमेंट अगर आप डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे घर का एक हफ्ते का खाना चल सकता है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपने दोस्तों को अपनी एक कैंपेन के मुतालिक बताना चाहूँगा कि हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है, डोनेट अ विश, कि अपनी एक ख्वाहिश को डोनेट करें। आपकी वो ख्वाहिश आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन जब आप उसको डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे की ज़िंदगी बन सकती है। तो आज से ये अहद करें कि कम से कम एक महीने में एक दफ़ा अपनी एक ख्वाहिश ज़रूर डोनेट कीजिएगा। वो चाहे खाने की हो, वो चाहे कपड़ों की हो, वो चाहे जूते की हो, या कोई चीज़ खरीदने की हो। उस चीज़ को एक दफ़ा डोनेट करके देखिएगा, अल्लाह पाक उससे आपको 7 गुना ज़्यादा देगा। 7 नहीं बल्कि 70 गुना ज़्यादा देगा, क्योंकि मेरा रब बहुत बड़ा है। नाजरीन, क्या कहें, हमारे मुआशरे के जो अलमिये हैं वो आपके सामने हैं। मुआशरे में जहाँ पर मुआशरती बिगाड़ की बात की जाती है, मुआशरती बुराइयों की बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के हीरोज़ जैसे उमर भाई, जैसे डार साहब ओल्ड एज होम वाले, जैसे वो दोस्त जो इनकी बैक पर मौजूद हैं, जो बगैर देखे बगैर जाने एक जज्बे से, एक हौसले से मदद कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इनका सिला अता फरमाए, जज़ा अता फरमाए। और आप सब दोस्तों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप भी इनका हिस्सा बनिए, इनके बाजू बनिए, इनके हाथ बनिए, देने वाले बनिए। सखावत के लिए आपको बहुत खतीर रकम की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि उन्होंने बोला कि आप अपने एक वक्त का खाना डोनेट कर लें, अपनी एक विश डोनेट कर लें, कुछ भी डोनेट कर लें। आप कुछ ना भी कर सकें, आप एक हौसला तो डोनेट कर सकते हैं। चलिए, साथ चलिए, आपकी ज़रूरत है, ताकि ओल्ड एज होम का हमारे शहर, पहलवानों के शहर, जिंदा दिल लोगों के शहर, जवानों के शहर में इस इदारे का कायम होना जो हमारे लिए अलमिया है, ये ख़त्म हो जाए। आइए अपनी इक़दार को ज़िंदा कीजिए, इनका हिस्सा बनिए, जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो कर सकते हैं ये कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं सिकंदर आज़म अपने मेहमान दोस्त उमर शहजाद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।